हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान फॉर यू में। आज के सेशन में हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 10 देखने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट जो इससे पहले 9 तक जो अपलोड किया गया है इस चैनल पर, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबका लिंक मिल जाएगा। इस टेस्ट में आपका जाके टोटल 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया है और आप लोग इसको टेस्ट लगा के देख सकते हैं और कितना मार्क्स आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और टेस्ट में ये देख सकते हैं कि कितना आपकी तैयारी हुई है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट और आपका जो है मॉक टेस्ट नंबर ये 10 है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है कि बेस्ट एक्सप्रेशन की सिनोनिम्स बताना है लेबरिंथ का। ठीक है, लेबरिंथ का सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन है मेज, ऑप्शन बी में पाथ, या स्काई क्रेपर, या फिर इम्पास। ठीक है, इस चार ऑप्शन में कोई एक सही है। इसका सही आंसर बताना है कि आपका जाके बेस्ट एक्सप्रेस। ठीक है, इस लेबरिंथ का जो मीनिंग होता है वो समझ लीजिए पहले कि क्या होता है कि रास्ते का एक उलझा हुआ। ठीक है, रास्ते का एक उलझा हुआ। ठीक है, एक उलझा हुआ, इसका मीनिंग होता है लेबरिंथ का। ठीक है, रास्ते का एक उलझा हुआ। इस मेज का भी मीनिंग जो होता है आपका जाके यही होता है। ठीक है, सेम होता है लेबरिंथ का। मेज सिनोनिम्स हो जाएगा मेज। पाथ का मतलब होता है रास्ता। इसका स्क्रेपर है जो है, इसका जो होता है मीनिंग गगनचुंबी इमारत। ठीक है, ऊंची ऊंची इमारत जिसको है उसको आप लोग स्काई स्क्रेपर कहते हैं कि गगनचुंबी इमारत। ठीक है, गगनचुंबी इमारत यह होता है स्काई स्क्रेपर। इम्पास जो है, ये इम्पास का मीनिंग होता है गतिरोध। ठीक है, गतिरोध, गतिरोध होता है। या फिर बंद गली आप कह सकते हैं। इसका जो मीनिंग होता है एक बंद गली। ठीक है, बंद गली मतलब बंद गली इम्पास का मीनिंग होता है और एक गतिरोध होता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आपका एक ऑपोजिट मीनिंग ढूंढ रहा है इसका बैरन का। ठीक है, बैरन का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन ए में फर्टाइल, ऑप्शन बी में अबांडेंट, ऑप्शन सी में हार्स, या ऑप्शन डी में जो है फॉलो। इसका जो बैरन का जो मीनिंग होता है वो होता है बंजर। ठीक है, बंजर होता है बैरन का मीनिंग। ये फैलो का भी मीनिंग क्या होता है? बंजर ही होता है। याद रखिएगा, फैलो का मीनिंग और बैरन का मीनिंग इसका सिनोनिम्स हो जाता है। बैरन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फैलो, यानी कि यह बंजर। तो इसका जो एंटो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए का जो ये फर्टाइल। ठीक है, फर्टाइल का जो मीनिंग होता है उपजाऊ होता है। ठीक है, उपजाऊ, फर्टाइल का मीनिंग होता है उपजाऊ, यानी कि बैरन का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फर्टाइल। अबाउंडेंट का मीनिंग जो होता है वो बहुत अधिक होता है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक इसमें स्पेलिंग जो दिया है, चार को दिया है मिस स्पेल, इसमें से कौन सा एक सही है? मिसोगाइनस। ठीक है, मिसोगाइनस का सही स्पेलिंग क्या है? ऑप्शन ए में है, बी में है, या सी में है, या डी में है? कौन सा इसमें सही आंसर है? मिसोगाइनस का जो स्पेलिंग होता है वो होता है MISO। ठीक है, MISOGY। ठीक है, MISOGYNOUS। ठीक है, आप मिला लीजिए इसमें कौन सा है कि MISOGYNOUS। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एरर बताना है। ठीक है, एरर बताना है कि पहला है कि अकॉर्डिंग टू द टू साइंटिस्ट देयर आर ए लॉट ऑफ आंसर्स अबाउट इट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर आर ए लॉट ऑफ आंसर अबाउट इट, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आंसर क्या होगा? आप इसमें ऑप्शन ये रहा ए, ये रहा बी, ये सी और ये रहा डी, यहाँ नो एरर है। इसमें जो एरर है आपका जाके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में इसका एरर है कि इस अबाउट की जगह इन होगा। क्या होगा? अबाउट की जगह इन, इसका सॉरी अबाउट की जगह इन नहीं, अबाउट की जगह टू होगा। ठीक है, अबाउट की जगह टू होगा। ये जो है अबाउट की जगह टू यूज होगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर आर ए लॉट ऑफ आंसर टू इट, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे आर कमिंग स्ट्रेट टू आवर डायरेक्शन। ठीक है, ये रहा ऑप्शन ए, बी, सी और ये डी में है नो एरर। इसमें एरर किस पार्ट में है? दे आर कमिंग स्ट्रेट टू आवर डायरेक्शन। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड्स। ठीक है, सॉरी स्ट्रेट टुवर्ड्स। ठीक है, टू के स्थान पर टुवर्ड्स होगा। ठीक है, टुवर्ड्स क्या होगा? इस टू के स्थान पर टुवर्ड्स इसका सही आंसर होगा कि दे आर कमिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स आवर डायरेक्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके ये भी एक एरर बताना है कि द बिल्डिंग कोलाप्स्ड एट द आफ्टरनून अबाउट 4 o'clock। ये रहा ऑप्शन ए, ये बी है, ये सी है और ये डी में है नो एरर। ठीक है, द बिल्डिंग कोलाप्स्ड एट द आफ्टरनून अबाउट 4 o'clock। इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जाके इस अबाउट के स्थान पर क्या होगा, इन हो जाएगा। ठीक है, अबाउट के स्थान पर इन हो जाएंगे। द बिल्डिंग कोलाप्स्ड एट द आफ्टरनून इन 4 o'clock इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपका फिल करना है। ये ऑप्शन 4 दिया हुआ है और इस 4 ऑप्शन में कौन सा इसमें सही आंसर होगा। लीव्स डैश इन ऑटम। ठीक है, लीव्स डैश इन ऑटम। इस 4 ऑप्शन में फॉल डाउन, फॉल ऑफ, फॉल ऑन या फिर फॉल ऑफ। ठीक है, ये फॉल इस डाउन का मीनिंग याद रखिएगा क्या होता है कि लड़खड़ा कर गिरना। ठीक है, फॉल डाउन का मीनिंग होता है वो होता है लड़खड़ा कर। ठीक है, लड़खड़ा कर गिरना, लड़खड़ा कर जो गिर जाता है उसको वो करते हैं फॉल डाउन। ठीक है, फॉल डाउन। और इस फॉल ऑन का जो मीनिंग होता है फॉल ऑन और अपॉन। ठीक है, फॉल ऑन और अपॉन का मीनिंग होता है, इसको याद रखिएगा कि फॉल ऑन और अपॉन। ठीक है, अपॉन इस दोनों का मीनिंग ही होता है कि किसी की जिम्मेदारी होना। ठीक है, किसी की जिम्मेदारी होना। ठीक है, किसी की जिम्मेदारी होना। फॉल ऑन या फिर फॉल अपॉन दोनों का एक ही मीनिंग होता है। इस फॉल ऑफ का मीनिंग होता है कि किसी से अलग होकर गिर जाना। ठीक है, किसी से अलग होकर गिरना। फॉल ओ डबल एफ का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी से अलग होकर गिरना। ठीक है, अलग होकर गिरना, यानी कि लिप्स जो है किसी आपके किसी से लगा हुआ रहता है उससे अलग होकर गिरता है, यानी कि लिप्स फॉल ऑफ इन ऑटम। ठीक है, इससे आपका क्या सही आंसर हो जाएगा, फॉल ऑफ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। 4 ऑप्शन ये दिया गया है आपके पास, और क्वेश्चन है कि द पुलिस इज डैश ऑन हिज एक्टिविटीज। ठीक है, द पुलिस इज डैश ऑन हिज एक्टिविटीज। ऑप्शन है कीपिंग एन आई, या ऑप्शन बी में कीपिंग वॉचफुल आईज, या कीपिंग बोथ आईज, या कीपिंग वन आई। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर देखते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा कीपिंग एन आई। ठीक है, कीपिंग एन आई मतलब होता है कि किसी पर नजर रखना। ठीक है, कीपिंग एन आई का मतलब क्या होता है, किसी पर नजर रखना। ठीक है, किसी पर नजर रखना, कीपिंग एन आई। द पुलिस इज कीपिंग एन आई ऑन हिज एक्टिविटीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कीपिंग एन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि आर यू डैश स्टाम्प कलेक्टिंग। ठीक है, आर यू डैश स्टाम्प कलेक्टिंग। ऑप्शन है इंटरेस्टेड बाय, ऑप्शन बी इंटरेस्टेड इन, ऑप्शन सी में स्टैंडर्ड इंटरेस्टेड एट, या ऑप्शन डी में इंटरेस्टेड अबाउट। इसमें कौन सा सही आंसर सही होगा। ठीक है, इंटरेस्टेड इन, आर यू इंटरेस्टेड इन स्टाम्प कलेक्टिंग, यानी कि इंटरेस्टेड इन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी एक फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। सबसे क्वेश्चन है कि योर रिपोर्ट टेस्ट माय स्टेटमेंट। ठीक है, योर रिपोर्ट डेस माय स्टेटमेंट। ऑप्शन ए में है कन्फर्म्स, ऑप्शन बी में है कन्फर्मिंग, ऑप्शन सी में कन्फर्म्स, या ऑप्शन डी में है कन्फर्टिंग। ठीक है, इसमें सही कौन सा होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्फर्म्स। ठीक है, योर रिपोर्ट कन्फर्म्स माय स्टेटमेंट। ऑप्शन सी में जो कन्फर्म्स है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कन्फर्म का इसका जो मीनिंग होता है इसका होता है इक्वल, इनके समान होना। ठीक है, समान होना, इस कन्फर्म का मीनिंग होता है समान होना, और इस कन्फर्म का मीनिंग होता है आपका जगह पुष्टि करना। ठीक है, पुष्टि करना। ठीक है, पुष्टि करना, कन्फर्म्स, योर रिपोर्ट कन्फर्म्स माय स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक फ्रेज है, फ्रेज का मीनिंग बताना है आपको। टू गेट कोल्ड फीट, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, टू गेट कोल्ड फीट इसका मीनिंग क्या होता है, या ड्रेंच्ड, या फियर, या फेलिसिटेट, या फिर फीवर। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो होता है कि टू गेट कोल्ड फीट का मीनिंग होता है डर। ठीक है, फियर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फियर, डर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी एक आपका फ्रेज है, इसका मीनिंग बताना कि बिसाइड द मार्क। इस बिसाइड द मार्क का मीनिंग क्या होता है? परफेक्ट, या नॉट टू द पॉइंट, या रिलेवेंट, या चार्मिंग। इस बिसाइड टू द मार्क का जो मीनिंग होता है वो होता है इररिलेवेंट, ठीक है, असंगत होता है, ठीक है, असंगत होता है इसका मीनिंग बिसाइड द मार्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉट टू द पॉइंट, ठीक है, नॉट टू द पॉइंट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें भी एक आपका फ्रेज बताना है, ऑन टेंटर हुक्स, ठीक है। ऑन टेंटर हुक्स का मीनिंग क्या होता है? हैप्पी एंड एक्साइटेड, या इन सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, या एंग्री एंड इरिटेटेड, या सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। ऑन टेंटर हुक्स का जो मीनिंग होता है वो होता है इन सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, ठीक है, इन सस्पेंस एंड एंग्जाइटी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो आपका जाकर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको बताना है ओ डब्ल्यू एस, ठीक है, और इसका ओ डब्ल्यू एस बताना है कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, ठीक है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर, इसको क्या कहते हैं? पैट्रिमोनी, या मर्सिनरी, या हेरिडेटरी, या एरिस्टोक्रेसी कहते हैं इसका। इसका जो सही आंसर होता है वो फादर से रिलेटेड है, इससे याद रखने का ट्रिक है कि पैट्रीमोनी, ठीक है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, उसको पैट्रीमोनी कहते हैं, ठीक है, फादर से पैट्रीमोनी, इसको याद रखिएगा, इसको पैट्रीमोनी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो भी एक ओडब्ल्यूएस है, इस ओडब्ल्यूएस का बताना है कौन सा सही आंसर है। यह रहा आपका चार ऑप्शन। ए पर्सन हु इज वोमेनिस इन हिज हैबिट्स, ठीक है, ए पर्सन हु इज वोमेनिस इन हिज हैबिट्स, इसको क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट, इफेमिनेट, या फेमिनाइन, ठीक है, ये फेमिनाइन होगा, ये एम होगा इस जगह, ठीक है, फेमिनाइन। इसका जो सही आंसर होगा वो किसको कहते हैं? ए पर्सन हु इज वोमिनिस इन हिज हैबिट, इसको इफेमिनेट कहते हैं, ठीक है, इफेमिनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, ठीक है, वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, इसमें भी एक ओडब्ल्यूएस बताना है, और इसे अगर चार ऑप्शन को क्या कहते हैं? पिलग्रिम, पॉलिथिस्ट, या प्रोसिलाइट, या फिर प्रिस्बाइट, ठीक है, प्रिस्बाइट। इसका आंसर करते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रोसिलाइट, ठीक है, वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, उसको प्रोसिलाइट कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसिलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट करना है। डू यू हैव सम शुगर, इस सम शुगर के स्थान पर क्या आएगा? एनी शुगर, या लिटिल शुगर, या स्मॉल शुगर, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। इसमें गलती तो है, ठीक है, सम शुगर, ये सम शुगर भी सही है, लेकिन यहाँ जो आपका जाके क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एनी आएगा, ठीक, यानी कि डू यू हैव एनी शुगर, ठीक है, एनी शुगर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के कारण एनी आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं रहता तो ये सम शुगर सही हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जाके यागो लाइड टू ओथेलो अबाउट हिज वाइफ, ठीक है, यागो लाइड टू ओथेलो अबाउट हिज वाइफ, इसका चार ऑप्शन है। इस लाइड के स्थान पर क्या होगा आपको फिल करना है, ठीक है, ले होगा, या फिर लेड होगा, या फिर लैन होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि ओथेलो अबाउट हिज वाइफ, ठीक है, लाइट, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जाकर नो इम्प्रूवमेंट, ठीक, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो यागो है लाइट झूठ बोला, ठीक है, लाई का ही पास्ट रूप है, झूठ बोला तो ओथेलो अबाउट हिज वाइफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके, और वो है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल द इंटायर स्टोरी इन नटसेल, इस इन नटसेल को आपको इम्प्रूव करना है कि सही क्या होगा। इसका इन ए नटसेल होगा, या फिर इन द नट होगा, या फिर इन अ सेल होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। इन नटसेल यानी कि इन अ नटसेल होगा, ठीक है, इन अ नटसेल ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है ब्रीफ, ठीक है, ब्रीफ है, इन अ नटसेल, इसका जो मीनिंग होता है ब्रीफ यानी कि संक्षेप में, ठीक है, इसका जो होगा सही आंसर क्या हो जाएगा? इन अ नटसेल, संक्षेप में इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक आपको इम्प्रूव करना है कि इट इज ऑल बट सेम द टू मी वेदर आई एम ट्रांसफर्ड टू मुंबई और कोलकाता, ठीक है, इट इज ऑल बट सेम टू मी वेदर
आई एम ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू मुंबई और कोलकाता। इसमें सही आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने ये रहा कि ऑल और सेम होगा, या फिर ऑल द सेम, ऑल द सेम होगा, ठीक है, ऑल द सेम होगा, जगह ही नहीं द होगा, ऑल द सेम, या फिर ऑल वन होगा। ऑल वन का जो मीनिंग होता है कि एक समान होता है, ठीक है, एक समान। ऑल वन का मीनिंग क्या होता है? एक समान। तो इस जगह बोल रहा है कि ऑल बट सेम, इसके स्थान पर हो जाएगा ऑल वन हो जाएगा, कि सभी जगह सेम है, ठीक है, सभी समान है, एक समान है, कि ऑल वन, इट इज ऑल वन टू मी वेदर आई एम ट्रांसफर्ड टू मुंबई और कोलकाता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्क इज डिफिकल्ट बट इट इज फार वर्थ द एंडेवर, ठीक है। इसका आपको एरर ढूंढना है, और इस ऑप्शन रहा आपका यहाँ पर ए, बी, सी और डी, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन कहाँ पर आपका इसका सही आंसर होगा? ये जो ऑप्शन बी में फार, ये फार एक सुपरफ्लुअस यूज किया गया है, इसलिए फार नहीं होगा, फार हटा देना, ठीक है। द टर्क इज डिफिकल्ट बट इट इज वर्थ द एंडेवर, इसके फार के स्थान में कुछ नहीं होगा, फार को हटा देना है, फार एक सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री, ठीक है, व्हाट मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। यह रहा ऑप्शन ए, बी, सी और डी में आपका नो एरर है। व्हाट मैन कैन डाई, इसमें दो दो एरर दिख रहा है, ठीक है, एक ऑप्शन सही है कि ए में ही होगा, लेकिन दो दो एरर दिख रहा है कि व्हाट जो है, व्हाट के पहले फॉर यूज होगा, ठीक है, व्हाट के पहले फॉर यूज होगा, यानी कि फॉर व्हाट, ठीक है, फॉर व्हाट होगा। और एक है कि यहाँ आपका जाके एक क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक, क्वेश्चन मार्क इनके कैन, मैन, कैन का यूज होगा जो मैन के पहले होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क छूट गया। कैन का यूज जो होगा वो आपका जगह मैन के पहले यूज होगा, कैन, इसके बाद जो होगा कैन मैन, ठीक है, कैन मैन, इनका ऑप्शन ए में ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक ऑर्डर्स बताना है कि स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है, स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, उसको क्या कहते हैं? स्टोर कहते हैं, या स्टॉल कहते हैं, या बुटीक कहते हैं, या फिर बूथ कहते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बुटीक, ठीक है, जहाँ सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स और कॉस्मेटिक्स, वहाँ जहाँ बेचा जाता है उसको बुटीक कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुटीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि बेस्ट एक्सप्रेस बताना है एबॉर्टिव, ठीक है, एबॉर्टिव का बेस्ट एक्सप्रेस क्या होगा? प्लेंटीफुल, लॉफुल, अनसक्सेसफुल, या फिर फ्रूटफुल। एबॉर्टिव का जो मीनिंग होता है वो होता है असफल होता है, ठीक है, फेल, फेल हो जाना, असफल, फेल, ठीक है, असफल, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेस्ट एक्सप्रेस में अनसक्सेसफुल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल। प्लेंटीफुल का मीनिंग होता है बहुत अधिक, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अबॉर्टिव का जो मीनिंग होता है वो होता है वो जाके अनसक्सेसफुल और सफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपका फ्रेज है, ए कक्कू इन द नेस्ट, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? ए कक्कू इन द नेस्ट, वन हु लाइक्स टू स्टे एट होम, या फिर ए व्यू फ्रॉम हाई प्लेस, या अन एन अनवेलकम इंट्रूडर, या फिर वन हु इज चूजन एज द लीडर ऑफ द ग्रुप। ए कक्कू इन द नेस्ट, इसका जो मीनिंग होता है कि आपका जाके एन अनवेलकम इंट्रूडर, ठीक है, ए एन अनवेलकम इंट्रूडर, इसका सही मीनिंग होता है ए कक्कू इन द नेस्ट का। तो ये था आप लोग के टोटल 25 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ में बेल